ये है मुंडा टोला गांव। पूरे गांव के लोग भूमाफियाओं की धमकी के कारण डरे हुए हैं। कोई भूमाफिया किसी को जबरदस्ती घर खाली करने का आदेश दे रहा है तो कोई जमीन खाली करने का। गांव के सीधे साधे ग्रामीण इन भूमाफियाओं से लड़ाई में भी भला कहां जीतने वाले हैं। सब डरे हुए हैं और दहशत में हैं। अब मुंडा टोला गांव कहां है ये भी जान लीजिए। ये गांव कटिहार के कोरहा प्रखंड की विनोदपुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में अवस्थित है। जब गांव के लोगों के डरे होने की खबर प्रभारी मंत्री सह भूतत्व तथा कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी को मिली तो वे सहयोगियों के साथ गांव ही पहुंच गए। गांव पहुंचकर उन्होंने बड़े धैर्य के साथ ग्रामीणों की दर्द भरी दास्तान सुनी। ग्रामीणों की दास्तान सुनने के बाद मंत्री जी ने ग्रामीणों को खुल्लम खुल्ला यह आश्वासन दिया कि आप सबको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून हाथ में लेने की छूट नहीं दी जा सकती। अभी आप मुंडा टोली आए हुए हैं विनोदपुर पंचायत का, सर आने का क्या प्रयोजन है? तो आने का प्रयोजन यह था कि सभी मुंडा समाज के लोग हैं और कुछ भूमाफिया लोग इनको समय समय पर डराते और धमकाते रहते हैं, तुम्हारा घर हम तुड़वा देंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि जब तक सम्राट चौधरी की सरकार है तब तक किसी भी का घर टूटेगा नहीं, बल्कि उसका पक्कीकरण होगा। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और खास करके जो गरीब समाज है, गरीब किसी भी वर्ग में जात में हो, ये लोग तो अनुसूचित जनजाति से लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी आबादी है, ये भूमिहीन है, दूसरे के खेत में काम करके जीविकोपार्जन करते हैं और सरकार का यह नियम है कि 3 से 5 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को हम उनको बसावट वाली जमीन जो घर बसा के रह सके। मालूम पड़ा है कि लोग करीब 60-70 साल से यहाँ रह रहे हैं, इनको भी नहीं पता है कि हम कब से रह रहे हैं, इनके पूर्वजे रह रहे थे। इसके बाद मंत्री जी ने हाथों हाथ मोबाइल से कटिहार के पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार से इस पूरी समस्या के बारे में बात की। पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सख्ती से जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो इनका यदि कोई माफिया चाहेगा कि दबंगता के साथ हम किसी तरह से उपद्रव करें तो सम्राट सरकार उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। और मैं इन लोग का आश्वासन देके जा रहा हूं कि इनका कोई भी घर के तरफ ताक भी नहीं सकता, क्योंकि घर के इनकी बहू बेटी है, इनकी घर की इज्जत है। तो सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार हर गरीब आदमी को है, हर समाज के लोगों को है। और आज भारत का स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, आज़ादी का 80 साल पूरा हुआ। तो 80 साल में ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनका घर नहीं है, जो भूमिहीन आदमी है, तो उसको तो सरकार जमीन दे के बसाएगी। या ये लोग बसे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से। और हमारे यहाँ देखिए कटिहार के पूर्व सांसद निखिल दा भी बैठे हुए हैं, पंचायत के हैं, और यही घर भी है। हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं, हमारे पार्टी के महामंत्री बैठे हैं। ये सब लोग पूरा एनडीए कहिए कि गरीबों के पीठ पर हमेशा खड़ा है और इनके हर प्रकार के जान माल की सुरक्षा बिहार सरकार पूरी मुस्तैदी से करेगी। हमारे संवाददाता करुणाकर झा ने बताया कि मंत्री जी और पुलिस अधीक्षक से आश्वासन मिलने के बाद अब गांव के लोग कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। मंत्री साहब आपके वार्ड में आए थे, क्या कारण क्या? यहाँ कुछ प्रॉब्लम था लोगों का। क्या प्रॉब्लम? बसोबास का। अच्छा। पहले से था पुराना बसा हुआ था। और आज नहीं है, नया नहीं है। और आया ये लोग यहाँ बसा हुआ पुराना है, 2 पीढ़ी से ऊपर बीत गया। उसके बाद जमीन जो है ना, जमींदार सीलिंग वाला उसके नाम पे चला गया। अच्छा। दूसरे के पास बेच दिया। इन लोगों को भगाने के लिए तैयार खरीदने वाला। अच्छा। ये लोग भागो यहाँ से, घर तोड़ो। अच्छा। यही कहने के सब पागल है। तो अभी मंत्री साहब आए तो क्या बोले? मंत्री साहब सबको भरोसा दिए हैं। क्या बोले वो? कोई दिक्कत अब नहीं होगा, कोई नहीं जाएगा कहीं, सबको कागज मिलेगा। परिचय आपका? मेरा परिचय राज पासवान वार्ड नाम, घर वार्ड विनोदपुर, वार्ड नंबर 13, वार्ड सदस्य 13।
मंत्री साहब आए यहाँ पे। मंत्री साहब आया यहाँ पर, यहाँ के यही चीज बोला गया हाँ। कि आप लोग को कोई दिक्कत न होगा, कि जो भी है तो हम लोग सामधाम कर देंगे। अच्छा अच्छा, क्या हाँ, दिक्कत हो रहा था? दिक्कत यही हो रहा था, मफाई सब ये लोग लड़ाई झगड़ा बोल रहा था कि घर तोड़ देंगे, डोलिया चला देंगे, यही सब बोल रहा था। तो मंत्री साहब क्या आश्वासन दिए? मंत्री साहब यही बोला कुछ नहीं होगा, हम लोग सब सारा चीज समझ देंगे। अच्छा, आराम से रहने हाँ, बोले। आराम से रहिए आप। क्या नाम हुआ आपका? संजय मुंडा, घर कहाँ हुआ? बिलासपुर पंचायत, इसी वार्ड में है? हाँ, कौन सा टोला है ये? मुंडा टोले, 13 वार्ड। वार्ड संख्या 13 वार्ड। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।